हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिपलेट्स के बारे में। देखिए, इस छोटे से वीडियो में हम लोग ट्रिपलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, मतलब ए टू जेड, बिल्कुल जीरो से हीरो, मतलब ए टू जेड हम लोग ट्रिपलेट्स के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और ट्रिपलेट्स के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले ट्रिपलेट्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी समझ लीजिएगा। देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान पता हो तो तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ट्रिपलेट्स का निर्माण होता है। मतलब ट्रिपलेट्स का बेस किसको बोलेंगे आप? पाइथागोरस प्रमेय को बोलेंगे। और ट्रिपलेट्स लागू कहां पर होगा? केवल समकोण त्रिभुज में लागू होगा और कहीं लागू नहीं होता है। तो देखिए, अब समकोण त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में जानकारी मैं अलग सेपरेट वीडियो में आपको दे दूंगा। फिलहाल जो जानकारी दे रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। ट्रिपलेट्स, देखिए मान लीजिए आपको दे दे कि एक समकोण त्रिभुज में ए बी का मान दे दे 3 सेंटीमीटर, बी सी का मान दे दे 4 सेंटीमीटर और ए सी का मान आपसे पूछ दे। समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान आपको दे दे, तीसरी भुजा का मान आपसे पूछ दे, तो आप किस तरीके से उसको ज्ञात करेंगे? यहाँ पर हम लोग लाएंगे पाइथागोरस प्रमेय को। और फ्रेंड्स, सर पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में बोले इसको तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। ये आपका समकोण त्रिभुज है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और शेष एक भुजा आधार होती है। अगर आप इसको थीटा मानेंगे तो लंब ए हो जाएगा, तो आधार ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा मानेंगे तो लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा। कर्ण में कभी परिवर्तन नहीं होता है। कर्ण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए, अब आप समझ गए ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर आपका 3 हो जाएगा, बेस आपका 4 हो जाएगा। आपको हाइपोटेनस बताना है तो लिखेंगे हाइपोटेनस क्या है? AC। AC का स्क्वायर इजिकल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 25। मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू 25। अब देखिए, AC का स्क्वायर इक्वल टू 25। 25 किस संख्या का वर्ग होता है? 25 5 का वर्ग होता है। 5 का वर्ग आप कर दिए, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो मतलब AC का मान क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। AC का मान आपको क्या मिल गया है? 5 मिल गया है। तो आपको कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पे मिल चुकी होगी कि किस तरीके से हम किए हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान पता हो तो तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय किस तरीके से लगाएंगे इसके बारे में आप जानकारी समझनी है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा ना, इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको एक भुजा का मान दिया हो इन दोनों का मान कैसे बताएंगे, या इसका मान दे तब इन दोनों का मान कैसे बताएंगे। अभी आगे आप सीखेंगे। मतलब इस वीडियो में ट्रिपलेट्स के बारे में पूरी जानकारी आप ले लेंगे, कहीं से भी आपको डाउट नहीं रह जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स जो है उनको मैं लिख दिया हूं, उनको समझ लीजिए। जैसे देखिए 3 4 5। अब कौन से 3 4 5 का मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16 में 9 जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25 किसका स्क्वायर होगा? 5 का स्क्वायर होगा। फिर ध्यान दीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 36 जोड़ेंगे 100, 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। अब देखिए 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 144 में अगर 81 को जोड़ेंगे 225, 225 का स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है। फिर देखिए 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे 169, 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। इस तरीके से इतना ट्रिपलेट्स तो आपको आना ही चाहिए। जो मैं लिखा हूँ सभी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स को छाट के मैं लिख दिया हूँ, इतना आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी इस स्लाइड पे आप क्या सीखे हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज कैसे करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स को। अगले स्लाइड में हम लोग सीखेंगे कि जब एक संख्याएं आपको दी गई हो तो दो भुजाओं का मान कैसे पता करेंगे। मैंने एक भुजा का मान आपको दिया हो तो दूसरी भुजा का मान कैसे पता करेंगे, उसके बारे में आगे देखिए। अब देखिए विषम संख्या के बारे में। देखिए विषम संख्या के लिए आपको क्या करना है कि 3 स्टेप को फॉलो करना है। उसके बाद आप किसी भी विषम संख्या का ट्रिपलेट्स सेकेंडों में बता देंगे। मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड में
आप ट्रिपलेट निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला स्टेप क्या है कि संख्या का वर्ग करना है, दूसरा स्टेप क्या, प्राप्त संख्या का आधा करना है, और तीसरा स्टेप हमारा क्या है, एक बार 0.5 जोड़ना है और एक बार 0.5 घटाना है। इनका प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए 3 एक विषम संख्या है, तो 3 का क्या करें, आप वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करें आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब 9 का आधा करें, किसी संख्या को आधा करने के लिए 2 से भाग करते हैं, 9 में 2 से भाग करेंगे 4.5। अब 4.5 में 0.5 एक बार जोड़ेंगे, एक बार 0.5 घटाएंगे। अब 4.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, और 4.5 में से 0.5 घटाएंगे तो आपको 4 मिलेगा। तो ट्रिपलेट्स क्या बना, 3 4 5, 3 4 5 आपका ट्रिपलेट्स बन गया। अब कहें थोड़ा सा रूल बता दीजिए यहाँ पे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 में 9 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। अब देखिए और मैं कुछ एग्जांपल करके आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए 5 का ट्रिपलेट्स आपको बनाना है, तो पहला स्टेप क्या है कि संख्या का वर्ग करना है, 5 का वर्ग करें क्या मिल जाएगा 25। दूसरा स्टेप आपका क्या है कि 25 का आधा करना है, 25 में आप 2 से डिवाइड करें क्या आ जाएगा 12.5। और लास्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, एक बार 0.5 जोड़ना है, एक बार 0.5 घटाना है। तो 12.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 13 मिलेगा। अब 12.5 में से 0.5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 12 मिलेगा। तो कह सकते हैं 5 12 13, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 12 और 13, ये आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि इन 2 एग्जाम्पल में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल होमवर्क में दे दे रहा हूँ, उसको करिएगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए अगला क्या है 7, फिर क्या है 9, 2 का आंसर निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इस स्लाइड में विषम संख्याओं के बारे में जानकारी ले लिए, एक बार और समझ लीजिए। पहला स्टेप क्या है, संख्या का वर्ग करना है, दूसरा प्राप्त संख्या का आधा करना है, तीसरा काम क्या है एक बार 0.5 जोड़ना है और एक बार 0.5 घटाना है, और जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विषम संख्या में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले स्लाइड में हम लोग सीख रहे हैं सम संख्या के बारे में। अब देखिए सम संख्या के बारे में, सम संख्या में आपको 4 स्टेप फॉलो करना है, 4 स्टेप फॉलो करना है। विषम में आप क्या 3 स्टेप चल रहे थे, इसमें 4 स्टेप चलेंगे, और थोड़ा सा अंतर है इसमें। थोड़ा सा अंतर क्या है, देखिए पहला काम संख्या का वर्ग करना है, प्राप्त संख्या का आधा करना है, दोबारा प्राप्त संख्या का आधा करना है। ठीक है, फिर एक बार आपको +1 करना है, एक बार -1 करना है। एक बार और समझिए, संख्या का वर्ग करना है, प्राप्त संख्या का आधा करना है, दोबारा जो संख्या प्राप्त मिल रही है उसको आधा करना है, फिर एक बार 1 जोड़ देना है, एक बार 1 घटा देना है। इसको देखिए, मान लीजिए 4 क्या है, सम संख्या है, 4 का वर्ग करेंगे आपको 16 मिलेगा, 16 का आधा करेंगे आपको 8 मिलेगा, 8 का दोबारा आधा करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। अब 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 4 में से घटाएंगे 3, तो 4 3 5 आपका आंसर हो जाएगा। 4 3 5 आपका आंसर निकल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि या 4 स्टेप फॉलो करके आप सम संख्या का ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मान लीजिए 6 का आपको निकालना है, तो पहला काम 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो 36। अब 36 का आधा करेंगे, क्या मिल जाएगा 18, 18 का दोबारा आधा करेंगे, क्या मिल जाएगा आपको 9। एक बार क्या करना है आपको, 1 जोड़ना है, 1 घटाना है, 9 में 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, और 9 में से घटाएंगे तो 8। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा 6 8 10, 6 8 10। अब इसका प्रूफ मैं आपको दिखा दे रहा हूं, दोनों पे अप्लाई करके। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25 किसका स्क्वायर बनेगा 5 का स्क्वायर बनेगा। फिर देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे 100, 100 किसका स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से बड़ी से बड़ी सम संख्या, और जो पीछे सीखे हैं बड़ी से बड़ी विषम संख्या का ट्रिपलेट्स बड़ी आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। ट्रिपलेट्स में
यही टाइप होते हैं जितना टाइप मैं आपको बता चुका हूँ। इसका यूज करके आप किसी भी संख्या का ट्रिपलेट्स बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपको यह सम संख्या वाली बात समझ में आ चुकी है तो आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, 8 का और 10 का निकाल करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं और कुछ शानदार टॉपिक के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।